एग्जैक्टली हुआ क्या था, मुझे अंडर कॉन्फिडेंट फील होता था, मुझे मेरी रियलिटी पता है भाई। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने, मैंने उसे थप्पड़ पे थप्पड़ थप्पड़ पे थप्पड़ थप्पड़ पे थप्पड़ मारे। ऑफ कोर्स वो तमाचा बहुत जोर का था, उसने बहुत जोर से मारा था, बट हम वो मानते हैं बचपन से जो हमें बताया जाता है। ये चीजें बार बार हो रही हैं, यू विल हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। प्यार के अलावा और भी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में। Hi guys, it's शिवांगी, welcome back to my channel। So आप लोगों ने टाइटल देख लिया है, जिंदगी में मेरे साथ पहली और आखिरी बार ही हुआ था, बट आई एम गोइंग टू शेयर दैट स्टोरी विद यू बिकॉज आई थिंक वो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का बहुत ही फनी भी, सैड भी, ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस था। एंड फनी मैं अभी बोल रही हूँ क्योंकि उसे बहुत टाइम हो चुका है एंड मैं बड़ी हो चुकी हूँ, बट मतलब ये अभी हुआ था जब मैं कॉलेज में थी। बट या आई थिंक इससे आप लोगों के लिए भी बेटर एक्सपीरियंस होगा कि हाँ कभी कुछ लाइफ में ऐसा होता है तो किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। एनीवे मैं थोड़ा पीछे जाऊंगी एंड देन आई एम गोइंग टू नरेट द एंटायर थिंग कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, कैसे था एंड मेरी पर्सनालिटी इन जनरल कैसी है। अब देखो, इंटरनेट में जिसकी भी जैसी भी पर्सनालिटी आपको लगती है, इन जनरल असलियत में वो लोग बहुत ही डिफरेंट होते हैं। लेट मी टेल यू दैट। तो जब भी मैं कोई क्रिएटर इवेंट या कहीं पे भी जाती हूँ, मुझे वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा फील होता है। तो जो लोग कैमरे में बहुत ज़्यादा स्वीट या एकदम प्यारे से लगते हैं, जब आप उनसे इन पर्सन उनको देखोगे, उनकी वाइब्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है कि मैं बहुत स्वीट वाइब्स देती हूँ, बट मुझे यही सामने से फीडबैक आया है कि अगर मैं इन पर्सन फिजिकली किसी से मिलती हूँ तो ऐसा लगता है लोगों की मेरे में बहुत एटीट्यूड है या मैं बहुत प्राउडी हूँ, बट इन जनरल मैं नहीं हूँ। मतलब मेरे करीब लोगों को पता है कि किस चीज़ को लेके प्राउड होंगी यार मैं लाइफ में। वी ऑल आर लर्निंग। सो एनीवे, मतलब हाँ आती है वो फीलिंग थोड़ी डिफरेंट सी, बट आई एम अ वेरी फ्रेंडली काइंड ऑफ अ पर्सन। इज जस्ट दैट लोगों को एटीट्यूड इसलिए लगता होगा मे बी बिकॉज मैं एकदम से जाके बात नहीं करती या मेरी वो पर्सनैलिटी नहीं है। सो एनीवे, या मैं फेक फ्रेंड्स नहीं बनाती हूँ। आई एम नॉट एट ऑल फेक, ओ हाई हाउ आर यू एंड देन उसके बाद टाटा बाय बाय। अगर मुझे किसी को देख के फीलिंग आ रही है ओ हाय हाउ आर यू, तो मैं उस पर्सन के साथ टच में रहूंगी। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही होगा, मतलब क्लोज फ्रेंड होगा, मैं उसके साथ सब कुछ शेयर करना चाहूंगी। सो दैट इज हाउ आई एम। ठीक है, सो कट टू, अगर मैं बचपन की बात करूँ, अपने बचपन की बात करूँ टू बी स्पेसिफिक, सो बचपन में क्या था कि ऑफकोर्स आई वॉज अ शाई पर्सन एंड मैं इतनी कॉन्फिडेंट भी नहीं थी। बिकॉज बचपन में ऐसा होता था कि जो बच्चे क्लास में टॉपर्स होते थे या बेस्ट मार्क्स लेकर आते थे, वो ही उनको कंसिडर किया जाता था कि भैया यही स्मार्ट है, यही बेस्ट है। एंड तो ऑफकोर्स मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, 70-80 वाली। ऑफकोर्स मुझे ऐसा लगता था कि आई एम सो, मतलब मुझे अंडर कॉन्फिडेंट फील होता था। एंड द ओनली थिंग जिसमें मुझे लाइफ में हमेशा प्राउड फील होता था वो कि मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करती थी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में। एंड सारे बच्चे पढ़ रहे होते थे, बट मैं अपना बैग में आर्ट का सामान लेके दूसरे स्कूल में जाती थी। एंड उस टाइम में मुझे बहुत प्राउड फील होता था कि यार सब लोग पढ़ रहे हैं, आज मैं आर्ट करने जा रही हूँ। सो यू गाइज कैन रिलेट टू दिस। बट तब भी मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मतलब आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ बैकग्राउंड कि जब भी मुझे जो भी मेडल्स मिले, मैं कभी भी फर्स्ट प्राइज जीतती थी, तो देयर वर पीपल जो अपने प्राइज को बैग के अंदर नहीं रखते थे, अपने मेडल्स को बैग के अंदर रखते थे, लटका के बस स्टॉप से भागते हुए आते थे जिससे कि सब लोग उनसे क्वेश्चन करें। एंड जब मैं कुछ जीतती थी, मैं अपने बैग के अंदर रखती थी। मेरे लिटरली फ्रेंड्स को भी नहीं पता था कि मैं कुछ जीत के आई हूँ, बिकॉज मैं हमेशा अपनी अचीवमेंट्स और इन सबको बहुत लो की रखती आई हूँ, जिससे मेरी मम्मा की लड़ाई भी होती थी मुझसे कि भाई तू ऐसी क्यों है, लोगों को देख कितना ज्यादा बताते हैं, तू तो बताती नहीं है। एंड मैं स्कूल में भी सिर्फ उन्हीं टीचर को बताती थी जो आर्ट की होती थी, उसके अलावा मैं नहीं बताती थी। दैट इज हाउ माई पर्सनैलिटी इज। सो यस, मैं बहुत ज्यादा लाउड नहीं हूँ इन जनरल, मतलब मैं लाउड हूँ उन चीज़ों को लेके, बट अपनी चीज़ों को लेके लाउड नहीं हो कि मैं ऐसे बूस्ट करूँ कि यू नो व्हाट, मैंने ये किया, मैं ये जीती, मैं वो जीती। नहीं, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। जो लोग मुझे सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मैं उनको आके एक्साइटमेंट में बताती थी, बट नॉट एनीवन एल्स। एंड मैं जैसे मेरी मम्मा बताती थी अपने फ्रेंड्स वगैरह, तो मुझे ऐसा लगता था मत बताओ। मतलब मुझे बेसिकली शर्म आती थी कि मेरी तारीफ मेरे मुंह के सामने मत करो या नहीं करो मेरे बारे में बात। ठीक है, कट टू, नाउ यू नो द बैकग्राउंड ऑफ दिस गर्ल। अब जिस भी तरीके की मेरी पर्सनालिटी थी, चाहे वो शाय थी, चाहे आप बोल दो गधी सी थी, वॉट एवर इट वॉज, दिस इज हाउ इट वॉज। बट मैं हमेशा से चाहती थी कॉन्फिडेंट बच्चा बनना, जो कि आई एम श्योर जो भी अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि कॉन्फिडेंट लगे। हालांकि काफ़ी लोगों को लगता था कि मैं बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, काफ़ी ज़्यादा आउटगोइंग हूँ, बट मैं प्रिटेंड करती थी, मतलब मैं एक्ट करती थी कि काश मैं ऐसी हूँ। तो पता है हम धीरे धीरे वैसे हो जाते हैं, चाहे आप इसे मैनिफेस्टेशन बोल दो या जो भी बोल दो, बट मुझे ये लगता है कि मैं अपने आप को बदल सकती हूँ किसी भी पॉइंट में और किसी भी चीज़ को लेके। ये मुझे मेरी एक पावरफुल चीज़ लगती है कि लेट्स से अगर मुझे मेरे बारे में कुछ कमी लग रही है, आई विल वर्क ऑन इट। एंड मुझे ऐसी चीज़ लगती है कि डिज़ाइनिंग में एक बेनिफिट मुझे ये मिला कि मुझे लगता है जितने भी डिज़ाइनर्स हैं इस दुनिया में, मोस्ट ऑफ देम आर सेल्फ अवेयर। उनको पता है, अब मैं इसमें वो नहीं कर रही कि बस डिज़ाइनर्स ही होते हैं, ऑफकोर्स और भी लोग होते हैं, बट मैंने डिज़ाइनर्स के अंदर ये क्वालिटी देखी है, क्योंकि हम लोग अपने काम को क्रिटिक भी कराते हैं, हम अपने काम को
इम्प्रूव करना चाहते हैं, फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तब इन जनरल हम लोग की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि हाँ, हमें हमारी कमी बताओ, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट। सो आई एम अ वेरी सेल्फ अवेयर पर्सन इन टर्म्स ऑफ मुझे पता है मैं कितनी धरती के अंदर हूँ, कितनी मैं आसमान में हूँ, मतलब मुझे मेरी रियलिटी पता है भाई। तो मुझे पता होता था कि यार मेरे में ये कमी है, आई विश मैं ऐसी होती। बेसिकली अगर किसी ने मुझसे बकवास कर दी तो मैं उसको लेके उस टाइम पर रिएक्ट नहीं कर पाती थी, एंड मैं घर जाके फिर सोच के रात को सोचती थी, ये सोचती थी आई विश मैं उसको ये करती, मैं ये करती, अगली बार मेरे साथ होगा तो मैं ऐसे रिएक्ट करूंगी। मैं ये ऐसे कैलकुलेशंस करती थी क्योंकि मुझे बेइज्जती फील होती थी जेन्युइनली, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस। तो बट कभी वो समय वापस आता नहीं था, वो पर्सन वापस नहीं आता था जिसने वैसा मुझे फील कराया होगा। तो बात आई की गई हो जाती थी, एंड आई यूज्ड टू फील रियली सैड कि क्यों मेरा दिमाग उस टाइम पे उसी घड़ी वैसा क्यों नहीं चलता, मतलब मैं उसी टाइम पे क्यों नहीं रिएक्ट करती इन द बेस्ट वे पॉसिबल। सो मैं हमेशा इस चीज से लेके अपने आप को कोसती आई हूँ कि अगर किसी ने ऐसे किया मैं उस टाइम पे क्यों नहीं करती, वाई डू आई कीप क्वाइट, एंड मैं बाद में जाके रिएक्ट क्यों करती हूँ, मैं घर में जाके बाद में क्यों बताती हूँ, आई विश मैं उस टाइम पे कम बैक लेकर आती। तो इन शॉर्ट में पहले इतनी हाजिर जवाबी नहीं हुआ करती थी, ठीक है। सो आई टेल यू दिस इन शॉर्ट, मतलब मेरे साथ कोई बदतमीजी भी करे ना, हालांकि टच वुड किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई है, बट लेट्स से कभी एक दो ऐसे इंसिडेंट्स हो गए, जैसे किसी लड़के ने कुछ बोल दिया, तो मुझे ऐसा होता था कि यार मेरी ऐसी पर्सनालिटी है, मतलब आई एम नॉट रियली श्योर अ लॉट ऑफ, मुझे पता है कोई नहीं रिलेट कर पाएगा इससे, बट दिस हाउ आई एम, एंड आई थिंक इक्के दुक्के लोग होंगे इस धरती पे जो मेरे जैसे होंगे। प्लीज मुझे कमेंट करके बता दो, बिकॉज आई रियली फील कि ये चीज सिर्फ मैंने अपने वैसे ही सुनी है। अगर कोई ऐसे फ्लर्ट कर दे या बस ये भी बोल दे यू आर लुकिंग सो प्रिटी, या सिर्फ इतना सेंटेंस ही बोल दे, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब इस इंसान को मुझसे डर नहीं लग रहा कि ये मुझे ये मुंह पे बोल रहा है, इसको हिचक क्यों नहीं हुई मुझसे ही बात करने में। तो मुझे ऐसा लगता था गलती मेरी है, वाई दिस पर्सन, मतलब इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मुंह उठाने की। एंड लड़कों से आपको पता है मेरा 36 का आंकड़ा बचपन से ही रहा है, सो मुझे हमेशा से होता कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, मतलब दीज आर द वाइब्स आई एम गिविंग टू अ पर्सन जो मेरे से ये बदतमीजी कर दे। मतलब हाँ, मुझे इतनी इरिटेशन होती थी कि मुझे हर चीज बदतमीजी लगती थी, मतलब कोई गंदा मजाक भी कर ले तो मुझे ऐसा लगता था हाउ डेयर ही, मतलब कमी मुझ में है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये मेरा इंप्रेशन रहा है स्टार्टिंग से कि हर कोई मेरे साथ बदतमीजी बहुत इम्पॉसिबल है, स्पेशली मेल लोगों की। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा फिर मुंह फट होने लग गई थी, बट हाँ मुझे ऐसे डीप डाउन ऐसा लगता था कि यार कोई मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, मतलब मैं इस तरीके की वाइब्स देती हूँ, ठीक है। सो एनीवे, आप लोग को पता है मैंने डिजाइनिंग करी थी, बट डिजाइनिंग से पहले मेरा 1 साल ड्रॉप था जिसमें मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी से BFA का कोर्स किया था। तो जब मैं BFA का कोर्स कर रही थी तो उस टाइम पे मुझे ड्रामेटिक्स, ड्रामा, ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी, मुझे एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैंने वहाँ के ड्रामेटिक क्लब में ऐसे वो इंटरव्यू, व्हाट डू यू कॉल इट, जो भी होता है वो दिया, एंड उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब पता नहीं कैसे, ठीक है। एंड मैं इतनी अच्छी नहीं थी ड्रामा में, लेट मी टेल यू, बट मुझे था कि यार मुझे करना है। मैं इतनी कॉन्फिडेंट भी नहीं थी कि मैं वहाँ पे जाके बोलूँ कि आई एम इंटरेस्टेड, बट आई डोंट नो हाउ, अगेन आई विल से दैट भगवान जी ने मुझसे करवाया। एंड जस्ट टू गिव यू मोर बैकग्राउंड रिगार्डिंग इट, लेट मी टेल यू, मैं मतलब 4 मेन रोल्स थे ड्रामेटिक क्लब में, हम जो ड्रामा को परफॉर्म करते थे अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाके। मेरा लीड कैरेक्टर था, वो भी नेगेटिव कैरेक्टर था, ठीक है। एंड हमें पूरी अपनी स्क्रिप्ट लर्न करनी होती थी, एंड हम उसी स्क्रिप्ट को हर जगह करते थे, एंड हम बहुत जगह जीते हुए हैं। जैसे एम्स में हम आए थे 2nd, जामिया मिलिया में आए थे हम 1st, सो दिस वॉज इट। सो वहाँ पे आई रिमेंबर IMT गाजियाबाद एक कॉलेज है गाजियाबाद में, एंड हम वहाँ पे गए थे, हमारा वहाँ पे ड्रामा का वो था, परफॉर्मेंस था। उससे पहले ना हमें क्लासरूम दिया जाता था जिसमें हम सब लोग बैठ के प्रिपेयर कर पाए। सो हम थे अराउंड 20-25 पीपल विद देयर, एक ड्रामा उसमें, मतलब एक जो पूरा सीन क्रिएट करता है हमारी टीम में, बेसिकली जो एमिटी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड आई वाज जस्ट सिटिंग विद माय फ्रेंड निहारिका, ठीक है, वो मेरे साइड में बैठी हुई थी। शी वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अब हम कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, बट या शी वाज अ रियली गुड फ्रेंड। तो वो मेरे साइड में बैठी हुई थी, एंड हम हंसते हंसते बातें करते जा रहे थे कि अरे ये है वो है, ये है वो है, क्योंकि मजाक कर रहे थे, एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग। मेरे पीछे एक लड़की थी, उसका नाम था स्नेहा, आई एम गोइंग टू, स्नेहा ही था ना वो, ठीक है। वो किसी के साथ बैठी हुई थी, एंड वो हमेशा सड़ी हुई रहती थी, ठीक है लड़की। वो किसी को लाइक करती थी उसी ड्रामा क्लब में, कुछ इस तरीके का बहुत ही क्रेजी सीन था। एंड जो लड़कियां जिसको लाइक करती हैं फिर वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करती हैं जस्ट टू इम्प्रेस दैट गाय, वो वाला फेस था उस पर्सन का। एनीवे, मुझे वो इन जनरल कभी भी उसकी वाइब्स अच्छी नहीं लगी, तो मैं आई वॉज आउट ऑफ इट, एंड आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू माई फ्रेंड निहारिका, एंड हम लोग हंसते जा रहे थे, बकवास करते जा रहे थे, एंड वो सारी चीज़ हो रही थी। भाई साहब, यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव दिस। सो जब हम बात कर चाहते हो, कहती शिवांगी मेरा ना सर दर्द हो रहा है, थोड़ा धीरे हंस। मैंने बोला हाँ,
और मुझे लगा ये मजाक कर रही है, तो मैं और वो कंटिन्यू कर रहे थे लाइक यू नो लाइक एवरीबडी एल्स, बट वो मेरे पीछे बैठी हुई थी जस्ट। भाई तू उठ के चली जा अगर तुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ से। मुझे लगा एक्चुअली कि वो मजाक कर रही है एंड उसने बस बोल दिया, ठीक है। तो हम नॉर्मली की कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, एंड देन शी वाज लाइक शिवांगी चुप हो जा नहीं तो मैं तुझे एक थप्पड़ मार दूंगी। मैंने ऐसे देखा ना, वाज लाइक मतलब उस टाइम पे भी हमें लगा कि शी इज जस्ट यू नो जोकिंग अराउंड। तो मैंने ऐसे हुआ एंड देन हम वापस से बात करने लग गए। आफ्टर 5 मिनट्स उसने मेरा नाम लिया, मैंने ऐसे पीछे किया, वो ऊपर को ऐसे खड़ी हुई, उसने मुझे पकड़ा एंड शी लिटरली स्लैप्ड मी ऑन माई फेस। सारे लोग ऐसे एकदम 2 मिनट के लिए ऐसे हो गए कि व्हाट, एंड वो इतना क्विक था सब कुछ कि किसी को समझ ही नहीं आया क्या हो रहा था क्या नहीं। एंड लेट मी टेल यू, मेरे नेल्स जितने भी लंबे हैं हमेशा से, मतलब कॉलेज टाइम से ही, जैसे मेरी 12th खत्म हुई थी मैंने मेक श्योर किया था कि भाई मैं नाखून नहीं काटूंगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है लॉन्ग नेल्स। तो मेरे नेल्स उस टाइम पे भी लंबे थे। गाइस यू वोंट बिलीव दिस, उसने मुझे थप्पड़ मारा, विद इन सेकेंड्स मैंने उसको ऐसे पकड़ा कॉलर से उल्टा, ठीक है, एंड देन मैंने उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारे। एंड देन आई मेड श्योर कि मेरे नाखूनों से उसकी नेक वेक भी स्क्रैच हो। एंड सब जब मैं उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारी थी क्योंकि उसने मुझे एक मारा, एंड देन आई वाज लाइक व्हाट द मैंने उसे पकड़ा, आई स्टार्टेड स्लैपिंग हर बैडली। मतलब उसका तो क्या ही प्रेशर होगा जो मेरा प्रेशर था। मेरे को इतना एग्रेशन आया कि हाउ डेयर यू, ठीक है। मैंने पकड़ा एंड आई स्लैप्ड, एंड निहारिका इस तरीके से हो गई, सब लोग ऐसे हो गए क्रेजी। एंड देन उसने अपना गाल को पकड़ा, वो भागी वॉशरूम की तरफ, एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग। सब लोग उसके पीछे भागे ऑफ कोर्स, एंड मेरे साथ रूम में थी सिर्फ निहारिका। मुझे अभी भी सारा सीन याद है। मैं विंडो की तरफ गई एंड मुझे इतना रोना आ रहा था बिकॉज कम ऑन, तुम लाइफ में कभी ये इमेजिन नहीं कर सकते कि तुम्हारे साथ जो पर्सन है वो तुम्हें रैंडमली सबके सामने थप्पड़ मार देगा विदाउट एनी रीजन, जस्ट बिकॉज यू वर लाफिंग। ऑफ कोर्स मतलब मैं इस चीज को लेके ऐसे नहीं कर सकती कूल एक्ट कि उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने मार दिया। भाई आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बट उस प्राउड वाली फीलिंग से ज्यादा मुझे ये था कि भाई मैं खुद लाल हो गई थी। एंड आई स्टिल रिमेंबर मुझे इतना गंदी तेज से रोना आ रहा था। आई वाज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू क्राई। मैंने सोच लिया था कि मैं घर जाके रोऊंगी, बट मैं यहाँ नहीं रोने वाली बिकॉज मैं यहाँ पे वीक लगूंगी। मतलब मेरी कोई मिस्टेक नहीं, कुछ नहीं। वाई डिड सम, किसी की हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की ब्रो। सो मुझे याद है निहारिका ने लाइक शिवांगी चिल। तो मैंने कहा नहीं यार मुझे रोना आ रहा है बट मैं रोऊंगी नहीं बिकॉज आई एम नॉट वीक। एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे ये नहीं बोलना चाहती मुझसे ज़्यादा बह करने वाला कोई इंसान नहीं होगा। मैंने आज तक जितने भी ऑफिसेज ऑर्गेनाइजेशन चेंज किए, मैं लिटरली अपने हर ऑफिस में रोई हूँ। मतलब मेरे को रोना आ जाता है, ठीक है, कोई भी मेरे साथ बकवास करे तो। बट एंड ऑफिसेज में तो मैं HRs वगैरह की वजह से रोई हुई हूँ, बट यहाँ पे द सीन वाज सो डिफरेंट ब्रो। मतलब तू मेरी एज की, कोई बात नहीं हुई है, या तो मैं तुम्हें कुछ करूँ तब जाके तुम मुझे थप्पड़ मारो। तो आई वाज लाइक मैं एकदम चुप थी। फिर वो रोई, सब आए, अरे वो तो रो रही है। मैंने बोला हाँ बट उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। सो ऑफ कोर्स वो होगा। एंड यू गाइस हैव नो आइडिया मुझे कितना प्राउड फील हुआ अंदर ही अंदर। मेरे को ऐसा लगा वाह शिवांगी, फाइनली यू हैव लर्नड हाउ टू डील उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट। एंड आई वाज जस्ट मतलब फिर हमारा ड्रामा हुआ, मतलब ड्रामा इन द सेंस वो वाला ड्रामा नहीं हुआ, मतलब जिसके लिए हमने प्रिपेयर किया था। हमारा प्ले खत्म हुआ, हम लोग गए घर। मैंने घर आते ही अपनी मम्मा के साथ शेयर किया। एंड यू गाइस वोंट बिलीव, मतलब आई एम श्योर आपको ये लग रहा होगा कि हाँ ठीक है ये वो, बट मुझे याद है कि मैं कितने दिनों तक उसी सिचुएशन के बारे में सोचती थी। एंड मैं सोचती व्हाट इफ, मतलब अगर मैंने थप्पड़ तो मार दिया था बट व्हाट इफ अगर मैं उस टाइम पे थप्पड़ नहीं मारती, मैं कितना ज़्यादा रिग्रेट करती लाइफ में कि यार वो मेरे हाथ से निकल गई बंदी। एंड ऑफ कोर्स वो सिचुएशन, वो टाइम वापस नहीं आता। एंड मेरे साथ ना यार, मतलब मैं क्या बताऊँ अब तुम्हें, अब आप लोग को जज करना है कर लो, बट दिस इज हु आई एम। मतलब आई बिलीव इन टिट फॉर टैट, दैट इज फॉर श्योर। मैं किसी को बेमतलब में छेड़ती नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कोई मुझे भी बेमतलब में ना छेड़े। मतलब मैं ना मैं गलत सह सकती हूँ, ना मैं गलत कर सकती हूँ, और ना मैं गलत होते हुए देख सकती हूँ, राइट। एंड धीरे धीरे मेरी पर्सनालिटी ऐसी होती चली गई। फ्रैंकली स्पीकिंग बचपन में मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मैं दूसरे के पचड़े में तो क्या अपना ही पचड़ा नहीं क्लियर कर पाती, बट धीरे धीरे बिकॉज एज आई सेड, मतलब कोई इसे मैनिफेस्टेशन करेगा, कोई बोलेगा कि ग्रह चक्रों का खेल है, मतलब इट इज ऑल अप टू यू। बट ऑल आई हैव टू से इज जो आप बनना चाहते हो ना, इवेंचुअली आप वो बन जाते हो। एंड आज के टाइम पे मेरी पर्सनालिटी ये है कि मैं ऑफकोर्स किसी के साथ गलत नहीं करती, बिकॉज ऑफकोर्स गॉड फियरिंग है हम लोग। एंड मैं ये भी नहीं सह सकती कोई मेरे साथ गलत करे। मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ कि कोई मेरे साथ गलत कर दिया ना, आई विल बी लाइक भगवान देखेंगे इसे। जितना मैं देख सकती हूँ मैं देखूंगी, एंड ऑफकोर्स मैं भगवान के
ऊपर भी छोड़ूंगी। कितनी बार मेरे साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में भी कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, बट आई कैन नॉट स्पीक अप बिकॉज ऑफ कोर्स लीडर्स, तुम लीडर्स के सामने अपना मुंह नहीं खोल सकते। एंड देन अल्टीमेटली आई एम लाइक, भाई मैंने आज तक कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है एंड गॉड इज गोइंग टू डील विद यू, कर्मा इज गोइंग टू हिट यू रियली बैड, बिकॉज मैं लिटरली इस एनर्जी के साथ चलती हूँ कि मैंने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरा कोई गलत नहीं कर सकता, किसी ने मेरे साथ गलत किया तुम्हें पाप चढ़ेगा। मेरी ये थिंकिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि कोई भी मुझे बिलीव करा ले कि पाप वाप कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है भाई पाप लगेगा तो लगेगा, तुमने गलत किया तो तुम्हारे साथ गलत होगा, बट जहां तक जो चीजें मेरे कंट्रोल में है मैं टिट फॉर टैट में बिलीव करती हूँ। मतलब ऑफ कोर्स मैं अपने ही लेवल पे करूंगी, बट ऐसा नहीं कि छुप छुपा के चालाकी से। आई एम ऑन फेस, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, आई विल बी ऑन फेस। मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ या इफ आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू, आई एम नॉट गोइंग टू प्रिटेंड। तो फिर उसके बाद वो हुआ एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आज तक वो स्टोरी मुझे इतनी अच्छे से याद है। ऑफ कोर्स वो तमाचा बहुत जोर का था, उसने बहुत जोर से मारा था, बट आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई स्टूड अप फॉर माई सेल्फ। मैं वो स्टूपिड टिपिकल क्राइंग बेबी नहीं बनी कि ओ माय गॉड इसने मुझे मार दिया, क्यों मारा, फिर फ्रेंडशिप करो, तूने मुझे क्यों मारा था यार, भाई भाड़ में जाओ। एंड आई थिंक दैट इज हाउ वी शुड बी, वी ऑल शुड बी। हम सभी को उसी टाइम पर रिएक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि कोई हमारे साथ कुछ गलत कर लेता है, चाहे वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, बट मुझे ऐसा लगता है यार गलत नहीं होना चाहिए। जब मैं अपने सारे इंटेंशंस को क्लियर करके किसी के साथ बुरा नहीं करती हूँ, तुम मेरे साथ बुरा कैसे कर सकते हो? दिस इज माई थिंकिंग। सो यस, उसके बाद जब मैं घर आई थी मैंने मम्मा को बताया था। ऑफ कोर्स शी वाज लाइक वेरी प्राउड ऑफ मी। हाँ, मेरी मम्मा उन लोगों में से है जो बोलते हैं कि भैया अपनी लड़ाई खुद लड़के आओ, घर पे मत लेकर आओ एंड ये एक्सपेक्ट मत करो कि हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। मतलब यू शुड बी सेल्फ सफिशिएंट एंड टच वुड आज का टाइम ऐसा है कि आई नो हाउ टू डील विद anyone, literally anyone. And of course मतलब ऐसा नहीं है, I'm not really sure अब ये वीडियो में कैसा लग रहा हो कि मैं लड़ाकी साउंड करूँगी या whatever, बट मैं किसी के साथ गलत होता हुआ भी नहीं देख सकती हूँ। मुझे याद है जब मैं इंटर्नशिप्स वगैरह पे मेट्रो से जाती थी एंड कोई किसी के साथ गलत कर रहा था तो सब लोग लिटरली तमाशा देख रहे होते थे। एंड आई रिमेंबर कि मैं उस टाइम पे बोलती थी कि भाई व्हाट इज दिस, हाउ आर यू बिहेविंग। एंड या लाइक धीरे धीरे मेरी इस तरीके की पर्सनैलिटी डेवलप हुई है विद टाइम बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू। तो इस वीडियो के साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि जो हम बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो इवेंचुअली हम बन जाते हैं, बट उसके पीछे वी रियली नीड दिस, व्हाट डू यू कॉल इट, कि हाँ हमें वो बनना है। आई रियली वॉन्ट टू बी दैट पर्सन। सो आज जब मैं इंस्टाग्राम वगैरह खोलती हूँ, सोशल मीडिया खोलती हूँ, जब मैं ऐसे बॉडी पॉजिटिविटी या कुछ ऐसे एक्सट्रीम तरीके के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनको मैं देखती हूँ, मुझे वो इतने अच्छे, इतने इंस्पायरिंग, इतने कॉन्फिडेंट लगते हैं। मैं लिटरली अपनी हर वीडियो शूट करने से पहले, क्योंकि वीडियो जब आप शूट करते हो ना, रियलिटी एंड वीडियो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बिकॉज जब हम ऐसे अगर मैं नॉर्मली रिकॉर्ड करूंगी ना तो मैं बहुत नॉर्मल लगूंगी, इन द सेंस कि ऐसा रहेगा ये अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन है। सो जब मुझे ऐसे कोई ट्रांजिशन वीडियोस रिकॉर्ड करनी होती है, कुछ करनी होती है, मैं लिटरली सारी पॉजिटिव चीज़ें बोलती हूँ करने से पहले। एंड जिस भी इंसान की मैंने आज तक शूटिंग में हेल्प करी, मैं सबको यही बोलती हूँ कि इफ़ यू फील लाइक यू आर फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट, यू शुड स्पीक रियली पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ एंड यू शुड थिंक कि भाई तुमसे बेस्ट तो इस दुनिया में कोई नहीं है। लिटरली कैमरे में वो आता है। यू गाइज डोंट बिलीव दिस। अगर आप बिलीव नहीं करते हो, अगर आप क्रिएटर नहीं हो, तो प्लीज ट्राई करके देखना। यू आर गोइंग टू सी द डिफरेंस। एक नॉर्मली रिकॉर्ड करना जिसमें यू आर सेइंग हाय माय नेम इज दिस एंड दैट, दिस इज व्हाट आई डू। सेकंड वीडियो में सोचना भाई, मतलब अपने आप को मिरर में देख के बोलो कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, आई एम द बेस्ट, मुझ में ये नहीं है, मैं ये हूँ, मैं वो। And then you record that same sentence. So I think this is what it is. We need to speak positive. But उससे पहले हमें पता होना चाहिए where we stand. I think that is the most important thing. And हमें ना ये स्कूल में दिखाई जाती है, ना हमें कहीं सिखाई जाती है। हम वो मानते हैं बचपन से जो हमें बताया जाता है, जो हमारे पेरेंट्स हमें बोल रहे हैं, जो हमारा सिबलिंग हमें बोल रहा है, जो हमारे फ्रेंड्स हमें बोल रहे हैं। तेरी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है तो हमें लगता है हमारी अच्छी है। कोई बोल रहा है गंदी लग रही है तो हम वी स्टार्ट डाउटिंग आवरसेल्व्स कि यार ये तो अच्छा लग नहीं रहा, बट मुझे अच्छा लग रहा है ना। बट हाँ, मुझे रियलिटी भी पता होनी चाहिए, इफ दिस रियली गुड और नॉट, मतलब क्या ये ट्रेंड में चल रहा है कि नहीं। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट वी शुड, आई थिंक स्कूल करिकुलम तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा लाइफ स्किल्स तो वहाँ पे सिखाए नहीं जाते हैं। अबाउट मार्केटिंग, फाइनेंशियल ट्रेनिंग, कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना होता है। एनीवे मैं टॉपिक एकदम लूज कर रही हूँ, बट या दिस इज व्हाट इट इज। एंड या आई थिंक आई एम सो प्राउड ऑफ इट। सो या दिस वाज इट एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस स्टोरी विद यू। अब मैं इसके साथ ज़बरदस्ती 3-4 स्टोरीज को फेक करके नहीं बोलने वाली हूँ। जो था ये था। ऑफकोर्स मैं उस पर्सन के साथ टच में नहीं हूँ किसी भी सोशल मीडिया में, कहीं पे भी, ना मैंने उस इंसान से उसके बाद कभी
बात करी। ये भी एक मेरी पर्सनालिटी का पार्ट है कि अगर मेरी एक बार किसी से लड़ाई हो जाती है या मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज बट ऐसा नहीं है कि मैं जज कर लेती हूँ किसी को, मैं लिटरली चांस देती हूँ इंसान को लाइफ में। बट अगर मेरा हार्ट ब्रेक होता रहता है उसके बाद आई एम लाइक आई डोंट नीड यू इन माई लाइफ। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है। ऐसा नहीं है कि मैंने आउट किया है, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि दे आर नॉट वर्थ माई टाइम या माई एफर्ट्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इफ आई टॉक अबाउट माई पर्सनैलिटी, आई एम लिटरली दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं अपना 100% देती हूँ हर चीज़ में, बी इट माई जॉब, बी इट माई करियर, बी इट माई रिलेशन में कोई भी रिलेशन हो वो, ऑफकोर्स मदर डॉटर, फादर डॉटर, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, कजन्स के साथ, या वो फ्रेंडशिप हो, लाइक आई गिव माई 100% इमोशनली भी। एंड व्हेन आई सी इट कि दैट इज़ नॉट हैपनिंग विद मी, आई ब्लॉक इट। मतलब आई जस्ट रिमूव दोज, मतलब मैं उन लोगों को लिटरली लाइफ से रिमूव कर देती हूँ। एंड आई थिंक दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। मेरे को बहुत मेंटल पीस मिली है लाइफ में इस चीज़ से। तो अगर आपके भी आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आप उनके इंटेंशंस को, उनके एथिक्स को बार बार डाउट करते रहते हो, आपको लगता है यार नहीं यार, और उसके बाद हम सेल्फ डाउट करते हैं कि नहीं यार ये इंसान ने जानबूझ के नहीं किया होगा, यार नहीं यार ये ऐसा नहीं कर सकता। बट अगर ये चीज़ें बार बार हो रही हैं, सो बेबी प्लीज़ यू नीड टू डू समथिंग। यू कैन नॉट बी रॉन्ग ऑलवेज। आपको अपनी लाइफ में से उन लोगों को ऐसे निकाल के ऐसे रखना होगा। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई नो दिस इज लाइक सुपर डिफिकल्ट एंड आपको लग रहा होगा क्या बकवास की बातें प्रीच कर रही है, बट जेन्युइनली अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं तो इस बात पे बिलीव करती हूँ क्योंकि आप लोग को ऑफकोर्स पता है कि मैं बहुत ज़्यादा गॉड फियरिंग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भगवान में बिलीव करती हूँ। बट मुझे एट द सेम टाइम ये लगता है कि अगर आप अपनी मदद नहीं करोगे तो भगवान आपकी मदद कैसे करेगा। एंड ये सेइंग भी है कि भगवान खुद भी बोलते हैं कि अपनी मदद पहले खुद करो, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सो आई डू बिलीव इन दैट एंड या यू नीड टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। सो किसी पे मैं कितने ओ माई गॉड वीडियोज़ वगैरह में देखती हूँ, आई नो सो मेनी पीपल जो अपने रिलेशनशिप्स में स्पेशली जब उनका बॉयफ्रेंड बनता है, पार्टनर बनता है, वो इतने अब्यूजेस सहते हैं ऑन मल्टीपल लेवल्स, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, टॉर्चरस। इट इज़ सो टॉर्चरस। मुझे ऐसा लगता है जब तक आप अगले वाले पर्सन को अलाउ नहीं करोगे खुद के साथ ये करने वाला, उसकी हिम्मत नहीं होगी। देयर आर गर्ल्स जो एक ही बारी में शांत कर देती है उस पर्सन को, एंड देयर आर गर्ल्स जो सहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सामने वाले की लिमिट्स आपके साथ क्या हो सकती है क्या नहीं, वो स्टार्टिंग में ही बनानी पड़ती हैं। अगर आप वो नहीं बनाओगे तो वो इंसान उसको बार बार डैमेज करता रहेगा। एंड दैट इज़ अ फैक्ट। एंड मुझे पता है काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि आपका क्या मतलब है ये वो, बट ये रियलिटी है। आप अगर एक थिन लाइन ड्रॉ नहीं करोगे, अगला ड्रॉ नहीं करेगा, वो उसको बार बार टार्निश करता रहेगा। यू विल हैव टू स्पीक अप, यू विल हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। एंड वो अब मैं इसके साथ एक और चीज़ अटैच करना चाहूँगी कि आई नो सो मेनी पीपल लाइक माई फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स एंड सो मेनी पीपल जो लोग जिनका ना अब मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा ऑफ टॉपिक जा रही हूँ, बट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट एंड आई रियली वांट टू एड्रेस, क्योंकि मेरी लाइफ में भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक सबसे टॉक्सिक ट्रेट मुझे एक पार्टनर का ये लगता है जब तुम अपने पार्टनर की गलतियों को अपने क्लोज्ड वन से छुपाते हो। दैट इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग अकॉर्डिंग टू मी। काफी लोग बोलेंगे दो लोगों के बीच की बातें दो लोगों में होनी चाहिए, बट क्यों? तुम अच्छी बात है तो बड़ा अपने आसपास के लोग को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को। ओके, सो आई जस्ट रियलाइज कि ऑफ टॉपिक तो मैं हो ही गई थी, बट उसके साथ साथ मैं बकवास भी करने लग गई थी। एनीवे, इसीलिए मेरी बैटरी बंद हो गई थी। मतलब मैं वाई एम शेयरिंग ऑल ऑफ दिस विद यू गाइज बिकॉज आई रियली फील कि इट्स नॉट बेसिकली व्यूअरशिप, या उसके लिए ऐसा भी नहीं कि मैं इसके व्यूज़ के साथ पता नहीं क्या कर लूँगी, बट जेन्युइनली द थिंग इज़ दैट आई रियली वांट, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में वो ऐसे कोई सिस्टर नहीं होती जो हमें गाइड कर पाए। सो आई रियली वांट टू बी दैट, मतलब मैं किसी भी को किसी भी वे में हेल्प कर पाऊँ, दैट इज़ द मेन इंटेंशन। एंड हियर आई मीन टू से दैट कि मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि अपने पार्टनर की तुम बिचिंग कर रहे हो, बट देयर आर सम पीपल जो क्लोज वंस होते हैं जिनके साथ हम सब कुछ शेयर करते हैं, अपने पार्टनर के नेगेटिव्स पॉजिटिव्स। एंड आई थिंक अगर हम उनसे ही ये सारी चीज़ें छुपाएंगे अबाउट उनकी रियलिटीज़ के बारे में, दैट मीन्स, एंड स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, मेरा मतलब है जो रेड फ्लैग्स होते हैं ना मेजर, जिससे आपको कोई गाइड करेगा कि नहीं यार दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, एंड आपको एक थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव
पर्सपेक्टिव देगा, अगर हम वही चीज़ें अपने उन क्लोज वंस के साथ शेयर नहीं करेंगे, देन हाउ विल एनीबडी हेल्प अस? एंड जेन्युइनली स्पीकिंग, जब हम छोटे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम पूरी दुनिया से लड़ लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बट रेड फ्लैग्स आर रियल रेड फ्लैग्स। एंड शादी चलाने के लिए, रिलेशनशिप चलाने के लिए प्यार ज़रूरी नहीं है, प्यार के अलावा और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में। एंड आई रियली वांट कि लोग इस चीज़ को समझे। सो यस, दिस वाज इट। एंड या आई मीन थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, बट यू गेट द इंटेंशन कि हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए, हमें गलत के खिलाफ हमेशा खड़ा होना चाहिए। एंड इट्स ओके अगर हम वैसे नहीं हैं अभी, हम वैसा बन सकते हैं। देखो, मैं हो सकती हूँ तो आप भी हो सकते हो। 110% मैंने ही अपने में चेंज लेकर आया है। एंड अगर आप चाहते हो, आप भी अपने में वो चेंज लेकर आ सकते हो। आप इसे मैनिफेस्टेशन बोल दो, या मम्मा का फ़ोन आ गया था, आप इसे मैनिफेस्टेशन बोल दो, या आप बोल दो कि यू वांट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एंड इफ यू वांट टू बी दैट वर्जन, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ओके, दैट वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी ब्लैबर सुनने के लिए ये मत सोचना कि मैं कोई क्रिएटर हूँ और आपको ऐसे एडवाइस थोप रही हूँ। जस्ट इमेजिन आई एम योर दैट बेस्ट फ्रेंड या गुड फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड जो आपको ये सारी चीज़ें बता रहा है।